औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनाम की आयत नंबर 7 मेरे सामने है। आयत नंबर 6 तक अल्लाह तबारक व तआला ने मुनकरीन इस्लाम के अंजाम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह फरमाया और तसल्ली दी कि इससे पहले अम्बिया के साथ भी ये ऐसा करते रहे हैं। अब देखें कि आयत नंबर 6 में अल्लाह तबारक 7 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। आयत नंबर 7 में अल्लाह तबारक व तआला ने मुनकरीन इस्लाम के 2 ऑब्जेक्शन का जवाब दिया है। यहूदियों के और कुफ़ार के ऑब्जेक्शन आ रहे थे कुरान पाक के बारे में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। उन ऑब्जेक्शन का जवाब देते हुए अल्लाह फरमा रहे हैं, लौ नज़्ज़लना अलैकल किताब फ़ी क़िरतासिन लमसूहु बिअयदीहिम लक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिहरुन मुबीन। एक एतराज़ ये था यहूदियों का कि ये नबी है, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह रहे थे कि अगर ये नबी है और ये किताब अल्लाह की किताब है जो ये पढ़ के सुना रहा है हमें, तो ये किताब एक ही दफ़ा जैसे पिछली किताबें आई हैं आसमान से क्यों नहीं उतर आई, और ये एक एक आयत इस पर क्यों आ रही है और ये हमें सुना रहा है। हम क्या जाने कि ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। हमारे पास अगर लिखी हुई किताब आती और हम उसको पढ़ते खुद और समझते और ये हमें दिखाता तो हम उस पर यकीन कर लेते। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इस ऑब्जेक्शन से परेशान हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला नबी को तसल्ली देते फरमा रहे हैं कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी बात नहीं है जो ये कह रहे हैं, इनकी बात पे यकीन ना करो। ये अगर मैं इन पे पेपर पे कागज़ पे लिखी हुई किताब नाज़िल करता और ये किताब को देखते और पकड़ते और अपने हाथ से छू भी लेते, पढ़ना तो दूर की बात है, हाथ लगा के उसको देख लेते, तसल्ली कर लेते, फिर भी इन्होंने नहीं मानना था। और नहीं मानना था तो फिर एतराज़ करना था। फिर एतराज़ क्या करना था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इनका एतराज़ भी बता दिया। उस सूरत में भी ये एतराज़ करते और ये कहते कि ये एक जादूगर है और इसने जादू के ज़रिए ये किताब तरतीब दे दी या ये कागज़ बना के ले आया और इसे हमारे सामने रख रहा है और ये इसके जादू का करिश्मा है। फिर फरमाया कि दूसरा एतराज़ उनका ये था कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम ही में से चलता फिरता हम जैसा और हम में सबसे गरीब और यतीम एक बच्चा, इसको पैगंबर क्यों चुन लिया। अगर हम में से किसी को पैगंबर बना लेता हम हर सूरत में बेहतर थे, और या अगर हम नहीं थे इस काबिल तो अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्ता भेज देता, या फिर अगर इसको पैगंबर बनाया था तो इसके साथ कोई फ़रिश्ता होता जो चलते फिरते इसकी मदद करता। ये तो हमारी तरह खाता पीता है, बाज़ारों में फिरता है, चलता है और इंतहाई मजबूर और बेबस हो जाता है बाज़ दफ़ा हमारे सामने। तो अल्लाह तबारक व तआला इसके साथ इसकी हमायत के लिए इसके बॉडी गार्ड के तौर पर अल्लाह ने फ़रिश्ते का इंतज़ाम क्यों नहीं किया और फ़रिश्ता पैगंबर बना के क्यों नहीं भेजा। अगर हम इस लायक नहीं थे तो फ़रिश्ता पैगंबर बना के भेज देता, और फिर अगर फ़रिश्ता पैगंबर बना के नहीं भेज रहा था अल्लाह तबारक व तआला तो इसकी निगरानी के लिए, इसकी हिफाजत के लिए फ़रिश्ता भेज देता, प्रोटेक्शन के लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला इसका जवाब दे रहे हैं, वक़ालू लौला उनज़िला अलैहि मलक। अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये आपसे कहते हैं कि अगर उन पर फ़रिश्ता आ जाता पैगंबर बन के तो वो मान लेते। अब इसका जवाब देते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, लौला अनज़लना मलकन लकुज़ियल अम्र। अगर इनके लिए मैं फ़रिश्ता भेज देता, अल्लाह तबारक व तआला अगर फरमा रहे हैं कि अगर मैं फ़रिश्ता भेजता इनके लिए और फ़रिश्ता इनमें आके तबलीग करता और दीन इस्लाम की तशरीह करता और इनको दीन समझाता तो फिर इन्होंने क्या करना था। फिर अल्लाह फरमाता कि क़यामत ही बर्पा हो जाती अगर उसका ये इनकार करते और फिर इनको मोहलत या टाइम नहीं देना था। और दूसरी बात यह है कि अगर इन पर फ़रिश्ता नाज़िल होता भी तो इन्होंने मानना नहीं था। इन्होंने यही कहना था उस वक्त, उस पर एतराज़ करते हुए ये कहना था कि ये फ़रिश्ता है, इसके लवाज़मात ज़िंदगी और हैं और हमारे लवाज़मात ज़िंदगी और हैं, और हम अपने लवाज़मात के साथ इस तरह की शरीयत की पाबंदी नहीं कर सकते जिस तरह ये कर रहा है, क्योंकि इसके लवाज़मात बहुत कम हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि फिर इनको अगर फ़रिश्ता भेज देता तो इनको मोहलत नहीं मिलनी थी, इनको ढील नहीं देनी थी मैंने, और उसी वक्त फ़ैसला हो जाता, जो ये काम कर रहे थे उसका अंजाम ये देख लेते, तबाही आ जाती। सॉरी, वला जालना मलकन लजालना रजुल। अगर मैं फ़रिश्ता भेज भी देता, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अगर मैं फ़रिश्ता भेज भी देता फिर इनका एतराज़ ये होता कि इसके लवाज़मात डिफरेंट है। तो अल्लाह फरमाता है फिर भी इंसान की शक्ल में ही भेजता
क्योंकि जो इनकी तरह खाता पीता होता और इन्हीं की तरह लवाजमात के साथ ज़िंदगी गुजार रहा होता, ताकि इनको ये एतराज़ ना होता कि इसके लवाजमात और हैं और हमारे और हैं और ये आसूदा है और इस तरह अमल किए जा रहा और हम इतनी मुश्किल में अमल नहीं कर पा रहे। अल्लाह फरमा रहा है कि वो भी एक इंसान की शक्ल में भेजता, लल्ला बस्ता अलैहिम मा यल्बिसून, तो फिर भी वो इसी मुश्किल में पड़े रहते जिसमें अभी पड़े हुए हैं। यानी जब अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एतराज़ात कर रहे हैं जिस तरह के कि इसके साथ फरिश्ता क्यों नहीं आया, इसके साथ अल्लाह तबारक व तआला इसी को क्यों चुना, हम में से किसी को नहीं। तो अगर फरिश्ता आ जाता तो फिर फरिश्ता भी इनके सामने अल्लाह की शरीयत को पेश करता और वो भी इंसानी शक्ल में होता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने ये चूँकि ये जो पैटर्न, ये जो शरीयत नाज़िल की है, ये इंसानों के लिए नाज़िल की है। तो इसमें फरिश्ता अपनी असल हालत में अमल करके दिखा लेता तो इनको यकीन नहीं आना था, और इनके इम्प्लीमेंट के लिए, इनके यकीन के लिए उसको भी इंसानी शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला भेजता, और इंसानी शक्ल में आता तो फिर इन्होंने इनकार करना था। इंसानी लवाजमात के साथ अल्लाह तबारक व तआला उसको मबूस फरमाते, क्योंकि अगर वो अपनी ख़ास हैयत और शक्ल में नाज़िल होता तो उसकी लाइफ में और इंसान की लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और उस वक्त ये कहते कि फरिश्तों के लिए और कोई काम ही नहीं है, वो तो इबादत में लगे हुए, हम इतने बड़ा लवाजमात को छोड़ के किस तरह इस शरीयत को फॉलो कर सकते हैं। वलक़द इस्तहज़ियू बिर्रुसुल मिन क़ब्लिका, ऐ नबी, इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ मजाक नहीं उड़ाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले पैगम्बरों का भी ये मजाक उड़ा चुके हैं। फ़हाक़ बिल्लज़ी सख़िरू मिनहुम मा कानू बिही यस्ताज़िऊन, हमेशा उन्होंने हर दिन, जो भी दीन अल्लाह तबारक व तआला ने इनके लिए नाज़िल फरमाया, इन्होंने उस दिन का मजाक उड़ाया। और मजाक उड़ाया तो दीन का मजाक उड़ाने की वजह से ये खुद मजाक बन गए, क्योंकि जब इनका अंजाम हुआ तो दुनिया में ही इनके लिए तबाही और बर्बादी आई, और तबाही और बर्बादी आई तो दुनिया में भी मजाक बने, और क़यामत के दिन इनका फरिश्तों तक मजाक उड़ाएंगे और तबाही और बर्बादी इनका सबब है। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इनको एक एग्जाम्पल कोट करते हुए फरमाया कि कुल, ए नबी, आप उनसे ये फरमाएं, आप उनको ये बताएं, आप उनको चैलेंज करें कि सिर फिल अर्ज़, कि ज़मीन में चलो फिरो, चल फिर के ज़मीन में देखो, सुम्मा अंज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि जुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ। और अगर तुम उससे इबरत पकड़ोगे, पीछे भी बात जिक्र हुई थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस्से बयान किए, और कसस नबीजीन में किस अल्लाह तबारक व तआला ने पैगम्बरों के जो किस्से हैं सारे वो मज़कूर है। कुरान पाक में जब किस्से मौजूद है, और हर एक किस्से का मकसद एंजॉयमेंट नहीं होता, इबरत और नसीहत होता है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने उनको पिछले अंबिया कराम की ज़िंदगी को स्टडी करने, मुताला करने, प्रैक्टिकल देखने का हुक्म दे दिया कि सिर फिल अर्ज़, ज़मीन में चलें फिरें, प्रैक्टिकल करें, और फिर देखें कि जुटलाने वाली जो कौमें हैं उनके आसार कैसे लगेंगे इनको, और उनका अंजाम अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया, और अब क्या ये चाहते हैं कि इनका अंजाम भी ऐसा हो, और ये जुटलाए जा रहे हैं। कुल्लिमन फिल अर्ज़ मा फिल अर्ज़, ऐ नबी, आप उनसे कहें कि जो कुछ ज़मीन में है और जो आसमान में है, कुल लिल्लाही, वो सब अल्लाह तबारक व तआला का है। कतब अला नफ्सिही रहमा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ऊपर लाजम कर दिया है कि वो मखलूक के साथ नरमी से और रहमत से पेश आएगा। लयजमअन्ना इला यौमिल क़ियामा ला रैब फ़ीह, लेकिन वो रहमत, वो नरमी, वो शफ़क़त, वो प्यार सिर्फ दुनिया तक महदूद है। दुनिया जब ख़त्म हो जाएगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ालिमों के साथ मोहब्बत, प्यार और शफ़क़त और रहमत से पेश नहीं आना। वो उनको क़यामत के दिन ज़रूर जमा करेगा अपने सामने। और जमा करने का मतलब ये नहीं कि जमा करके अल्लाह तबारक व तआला तमाशा बनाने वाले हैं। जमा करने का मतलब ये है कि उनके अमाल का हिसाब, उनका रिकॉर्ड उनको दिखाया जाएगा, और अमाल नामा उनके हाथ में दिया जाएगा, और ख़ुद पढ़ने को कहा जाएगा। और जब वो अमाल नामे को पढ़ेंगे तो ख़ुद समझेंगे कि वो सज़ा के हकदार है। फरमाया कि उस दिन के बारे में कोई शक नहीं है। अल्लज़ीना खासिरू अनफुसहुम फ़हुम ला युमिनून, और वो जिन लोगों ने ईमान नहीं लाया और बार बार पैगम्बरों की दावत के बावजूद पैगम्बरों को जुटलाया और जुटलाते रहे और तकलीफ़ देते रहे और कत्ल तक कर दिया इन्होंने पैगम्बरों को। और ए नबी, अभी आपसे ये कह रहे हैं कि तेरे साथ कोई पूरी किताब लिखी हुई क्यों नहीं उतरी, तो पहले अंबिया कराम पर पूरी किताबें इस तरह आ चुकी है, इन्होंने उनको भी जुटलाया। अगर आपके पास पूरी किताब आती तो भी जुटला देते। जुटलाना इनकी किस्मत में लिख दिया गया है, और ये मतलब नहीं कि इस किस्मत में लिख दिया गया है तो दीन इस्लाम नुकसान में है।
या कोई भी दीन, कोई भी शरीयत जो इन पर नाज़िल हुई वो खसारे में है। वो खसारे में नहीं है, खसारे में ये खुद है, क्योंकि इनका अमाल इनको खसारे की तरफ, घाटे की तरफ लेके जा रहे हैं और ये इसको समझ नहीं रहे हैं। इनकी अकड़, इनका गुरूर, इनका तकब्बर इनको तबाही की तरफ लेके जा रहा है। और एक दिन अल्लाह तबारक व तआला इनको जमा करेंगे जब, और रिकॉर्ड इनके हाथ में दिया जाएगा, अमाल नामा इनको थमाया जाएगा और उस वक्त ये अफसोस करेंगे और ये अल्लाह तबारक व तआला से उस वक्त फरियाद करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया में दोबारा एक दफ़ा चांस दे दे, हम तेरी इबादत करेंगे। कुछ लोग ये कहेंगे कि हमें हमारे बड़ों ने गुमराह कर दिया, अल्लाह तबारक व तआला तो उनको डबल सज़ा दे दे। अल्लाह फरमाएगा किसी को डबल सज़ा आज नहीं मिलेगी। अल्लाह ला ताज़िरु वाज़िरतु विज़रा उख़रा, किसी एक के किए का दूसरे को सज़ा नहीं दी जाएगी, किसी एक के किए का अंजाम दूसरा नहीं भुगतेगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि क्या तुम लोगों को अकल नहीं थी, क्या तुम्हारी हदायत का मैंने इंतज़ाम नहीं किया था? अब तुम कह रहे हो कि इन्होंने हमें गुमराह किया, इनकी बात मानी। अगर पैगम्बर नहीं भेजे थे इनके अपोजिट मैंने, और इनकी बातों को मान के खुद गुमराह हो रहे थे, क्या इन्होंने ज़बरदस्ती तुझसे बात, आप लोगों से बात मनवाई? क्या हदायत का इंतज़ाम नहीं हुआ था? क्या मैंने हदायत का इंतज़ाम करने में कोई कमी बेशी की थी? अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैंने किसी कौम को उससे पहले अजाब का शिकार नहीं बनाया जब तक कि उनके लिए हदायत का इंतज़ाम ना कर दिया हो। और हर कौम जो तबाह हुई है पहले उसके लिए हदायत का इंतज़ाम फरमाया अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुआ, और फिर हदायत का इंतज़ाम करने के बाद उनको लंबे टाइम तक डील दे दी, मोहलत दे दी कि शायद कि वो अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान ले आए, शायद कि उनमें से कोई मान जाए, शायद ये अजाब से बचने का कोई रास्ता इख्तियार कर लें, शायद इनकी समझ में अल्लाह की बात आ जाए। लेकिन जब हर तरह से उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की आयत को जुटलाया, हर तरह से शरीयत को जुटलाया, हर तरह से पैगम्बरों को तकलीफ़ दी और जुटलाया, और जो उनको टाइम दिया गया उसको उन्होंने ज़ाया किया और मजाक उड़ाते रहे दीन का और दीन वालों का, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी पकड़ का इरादा कर लिया और वो बहुत सख्त होगा। फिर अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैं बहुत रहीम हूँ, शफीक हूँ, करीम हूँ, और इसलिए दुनिया में इनको टाइम दे रहा हूँ। एकदम इनके अमाल की पकड़ नहीं हो रही है, लेकिन क़यामत के दिन फ़ौरन इनको जमा किया जाएगा और उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला इनके साथ इनके अमाल के मुताबिक सलूक करेंगे, दरगुजर नहीं फरमाएंगे। दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला इनको दरगुजर फरमा रहे हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू सो मच। मेरे लिए दुआ करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लाइक डिसलाइक एज़ यू लाइक। अल्लाह हाफ़िज़।